नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कल पाठ 16 अपना कंप्लीट कर लिया था और लेखक के माध्यम से हमें प्रकृति के बारे में बताया गया कि हमारी प्रकृति जो है वो कितनी सुंदर है। तो अगला जो हमारा पाठ है, पाठ 17 बाज और सांप, वो भी इसके जो लेखक है निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा जो काफी चर्चित लेखक हैं और हमारे देश के लिए, देश के बारे में बताने में उन्होंने अपनी काव्य रचनाएं काफी की हैं। आज जो पाठ है बाज और सांप, यह जो पाठ है ये कहानी के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं कि ये कहानी के रूप में है। इस पाठ के अंदर यह कहना चाहते हैं कि वीरता और कायरता, लेखक जो है वो कहते हैं वीरता और कायरता के भावों को दर्शाने के लिए कि किस प्रकार से वीर व्यक्ति अपने कार्यों को करता चलता है और कायर व्यक्ति जो होता है वो हर बात में नकारात्मकता को लाता है, उसके जीवन में सकारात्मकता दृष्टिकोण का कहीं नामो निशान भी नहीं होता है। तो वीरता और कायरता के भावों को दर्शाने के लिए बाज और सांप को प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है तथा दो प्राणियों के जीने का ढंग बताया है कि बाज और सांप या कोई भी दो प्राणी हो, परंतु लेखक के द्वारा जो दो प्राणी हैं उनके जीने का ढंग बताया गया है। तो देखिए, बाज और सांप कहानी इसकी भाषा शैली है। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती थी। पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। तो यहाँ पे बताया गया कि जब इन व्यक्ति में सकारात्मक भाव होता है, जब वो आशावादी होता है, तो उसे चाहे किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़े, वो अपना आशावादी दृष्टिकोण ही रखता है। तो यहाँ पर नदी के बारे में भी बताया गया कि नदी जो है वो बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था, वहां लहरें दूध के झाग से सफेद दिखाई देती थी। नदी और समुद्र का मिलाप होना अर्थात कभी भी जब हम आशावादी के साथ, आशा दृष्टिकोण वाले के साथ आशा दृष्टिकोण वाला मिलता है, तो वहां पे एक अलग ही मिलाप होता है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि वहां लहरें जो है वो दूध के झाग सी सफेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता, लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियां, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाजें। वह मन ही मन खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख दे नहीं सकता है। तो यहाँ पर इस ये जो पंक्तियां हैं, इसका यहाँ पर हम लेखक के द्वारा यह अर्थ निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति कायर होता है या जो व्यक्ति अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, उसे जो सुख और सुविधाएं मिल गई है वो उसी में रहना चाहता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाह सकता। उसे लगता है कि चलो ठीक है, अपना काम चल रहा है, कोई दुख तकलीफ नहीं है तो ठीक है, वो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करता है। तो यहाँ पर सांप के बारे में बताया गया कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता, तो वो मन ही मन प्रसन्न था कि मैं तो सुखी और सुरक्षित हूँ। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है, न किसी से लेना न किसी से देना। दुनिया की भाग दौड़, छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। तो यहाँ हम सांप के माध्यम से, कहानी में लेखक ने सांप के माध्यम से बताया है, परंतु यहाँ हम अगर दो अर्थ निकालते हैं तो जो मनुष्य काम करना नहीं चाहते या कायरता की तरफ बढ़ते जाते, तो उनका भी यही हाल होता है। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितने ही जख्मों के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। तो यहाँ पर बताया गया कि एक बाज जो था वो खून से लथपथ जो है गुफा में गिरा और उसके काफी जो है जख्म हो गए थे, निशान थे, पंख भी जो है खून से सने हुए थे, मतलब पंखों में हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी उड़ने की, और वह अधमरा सा जोर जोर से जो है हाँफ रहा था।
उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा, क्योंकि उसके पंखों में अब ताकत नहीं थी। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया। अब डर किस चीज का था? क्योंकि बाज तो घायल था, वो उड़ भी नहीं सकता था, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। फिर भी सांप जो है वो डर गया और कोने में सिकुड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि अब मेरे स्थान पर कोई और भी यहाँ आ गया है। किंतु दूसरे ही क्षण उसने भांप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बंधी, वह रेंगता हुआ, मतलब जमीन में रेंगता हुआ घायल पक्षी के पास जो है जा पहुंचा। उसकी तरफ कुछ देर तक देखता रहा, फिर मन ही मन खुश होता हुआ बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? यहाँ पर देखो, जो बाज दिखाया हुआ है उसके यहाँ पे रक्त प्रवाह हो रहा है, तो ना पंख जो है वो अब इतने ताकतवर नहीं रहे हैं और सांप जो है उससे वार्ता कर रहा है। तो कहता है कि क्यों भाई, इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली? बाज ने एक लंबी आह भरी, मतलब एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ऐसा ही दिखता है कि आखिरी घड़ी आ पहुंची है। आखिरी घड़ी मतलब अंतिम समय जो है वो निकट आ चुका है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ये जो बात है, ये यहाँ पर लेखक दोनों बातें कह सकता है कि जिस व्यक्ति में सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वह किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, वह किसी से शिकायत नहीं करता और वो खुश होता है कि जैसा भी मुझे मिला है मैं इसमें खुश हूँ। तो ऐसा ही बाज के बारे में बताया गया। बाज कहता है कि लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं है, मेरी जिंदगी भी खूब रही भाई, जी भरकर उसे भोगा है। जब तक शरीर में ताकत रही, कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ानें भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को, मतलब जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जिनको हम देख ही नहीं पाते, इतनी लंबी जो ऊंची ऊंचाई है, अपने पंखों से ना पाया हूँ। तुम्हारा बड़ा दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठा पाओगे। तो बाज सांप को कहता है कि तुम्हारा तो ये दुर्भाग्य है कि तुम जिंदगी भर कभी भी आकाश में उड़ने का आनंद कभी नहीं उठ पाओगे, क्योंकि सांप के पंख नहीं होते हैं। सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? ये होते हैं नकारात्मक दृष्टिकोण वाले, व्यक्तित्व वाले लोग, जिनको कुछ नहीं, जैसे कि लोमड़ी क्या कहती है, अगर उसके हाथ में अंगूर नहीं आते तो वो क्या कहती है, अंगूर खट्टे हैं, क्योंकि उसके हाथ में नहीं आ रहे। तो ये नकारात्मक दृष्टिकोण है, वो भी उड़ नहीं सकता। जब वो व्यक्ति से कोई काम नहीं होता तो वो कहता है, अगर वो अपने आप को शान रूप दिखाना चाहता है तो वो कहता है कि क्या है इस काम में, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, है ना? तो सांप बोला, आकाश, आकाश को लेकर क्या मैं चाटूंगा? आकाश में आखिर रखा क्या है? क्या मैं तुम्हारे आकाश में रेंग सकता हूँ? ना भाई, तुम्हारा आकाश तुम्हें ही मुबारक, मेरे लिए तो यह गुफा भली। तो ये उन लोगों के लिए है जो जीवन में कुछ करना नहीं चाहते, जो जीवन में सोचते हैं कि जितना हमें मिला है हम उतने में ही खुश हैं, हम आगे कुछ भी नहीं करना चाहते। तो सांप भी ऐसा कुछ था, सांप का जो व्यक्तित्व है वो भी ऐसा ही दिखाया गया कहानी में कि मेरे लिए तो ये गुफा भली, इतनी आरामदेह और सुरक्षित जगह और कहाँ होगी। सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर हंस रहा था। वह सोचने लगा कि आखिर उड़ने और रेंगने के बीच कौन सा भारी अंतर है। अंत में तो सबके भाग्य में मरना ही लिखा है, शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो यह भी वही लोग सोचते हैं कि शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, जो अपने जीवन में, इस जीवन में जन्म लेकर के कुछ करना नहीं चाहते हैं। अचानक बाज ने अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाया और उसकी दृष्टि सांप की गुफा के चारों ओर घूमने लगी। चट्टानों में पड़ी दरारों से पानी गुफा में टपक रहा था। सीलन और अंधेरे में डूबी गुफा में एक भयानक दुर्गंध फैली हुई थी, मानो कोई चीज वर्षों से पड़ी पड़ी सड़ गई हो। बाज के मुंह से एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। दया की जो चीख होती है वह फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता, क्योंकि बाज जो था वो तो स्वच्छंद आकाश में उड़ने वाला, विचरण करने वाला था, और सांप जो था वो एक स्थान पर उस गुफा के अंदर जहां पर हमेशा पड़ा रहता था, या कह सकते हैं कि वो अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। तो यह सब देख करके जो सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तित्व होते हैं, वो जब नकारात्मक व्यक्तित्व को देखते हैं तो उनके दिमाग में भी यही बात आती है और वो विचलित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से बाज के मुंह से भी एक बड़ी जोर की करुण चीख फूट पड़ी। आकाश में सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिटपटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था।
उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते हो सकता है कि तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो हमें हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। बाज में एक नई आशा जग उठी। जब उसको इतना सांप ने इतना फोर्स कर दिया कि तुम जब इतना चाह ही रहे हो और तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो तुम उड़ भी सकते हो, तो उसने कहा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह से, उस घायल अवस्था होते हुए भी अपने मन को उसने इतना उत्साहित कर लिया कि उसमें पहले से ज्यादा जो है दुगना उत्साह आ गया और अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी लंबी सांस ली और अब अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों से इतनी शक्ति नहीं थी कि उसका शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। तो यहाँ पर भी दो बातें, दो अर्थ निकल रहे हैं कि एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया, अर्थात जिस व्यक्ति में सकारात्मक उसका दृष्टिकोण होता है, आशाओं का एक, कह सकते हैं कि जिनके अंदर आशा होती है उनका सब साथ देते हैं, चाहे वो प्रकृति हो चाहे दूसरा कोई व्यक्तित्व वाला व्यक्ति हो। उसके थके मांदे शरीर को सफेद फेन से ढक दिया। फेन क्या होता है, जो झाग होते हैं पानी के, उसे हम फेन कहते हैं। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। यहाँ पर भी दो अर्थ, लेखक अपनी कहानी के माध्यम से यहाँ दो अर्थ कहना चाहते हैं कि जब कोई अच्छा व्यक्तित्व होता है और वो इस दुनिया से जाने लगता है तो उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं वो हमेशा हमें याद रहती है। कई बार हमने देखा है कि किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आकाश में बारिश की बूंदें जो है वो बरसने लगती है, तो हम कहते हैं कि इतना दुख हुआ है कि आकाश भी अपने आंसू जो है वो बारिश की बूंदों से दर्शा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ होता है कि लहरें चट्टानों पर सिर धुलने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में, असीम जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, इतना फैला हुआ असीम विस्तार में बाज जो है वो आंखों से ओझल हो गया। चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में क्या ऐसा आकर्षण छिपा है। शून्यता मतलब जीरो, जहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब हम, आपने कभी देखा है आकाश की तरफ आप देखते रहिए, आकाश फैला हुआ ऐसे लगता है कि कहाँ तक हम अपनी नजरों को ले जा सकते हैं। तो क्या ऐसा आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर उसके रहस्य का पता लगाऊंगा, चाहे कुछ देर के लिए ही हो, कम से कम उस आकाश का स्वाद तो चख लूंगा। अब ये जितनी भी पंक्तियां यहाँ पर बताई गई है लेखक के माध्यम से, यहाँ पर यह बात कही गई है। आपने कभी सुना होगा कि संगत का असर जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है। अगर हम कोयले के साथ में, कोयले की खान में जाकर बैठते हैं तो हम कोयला तो नहीं बनते, पर हम क्या हो जाते हैं, हमारे हाथ जरूर है जो काले हो जाते हैं। तो ये संगत का असर है। तो बाज की जब इतनी आशावादी दृष्टिकोण देखा और बाज का इतना आकाश के प्रति, प्रकृति के प्रति इतना जज्बा देखा, तो उसे लगा कि कम से कम मुझे भी तो है उस आकाश का स्वाद जो है चख लेना चाहिए। उसके मन में ये बातें आने लगी। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर सा चमक गया, किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने में क्या कसर बाकी रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। अब यहाँ पर जो निर्मल वर्मा लेखक जो है वो यह कहना चाहते हैं कि उड़ने का यही आनंद है। उड़ने का क्या आनंद हो सकता है। अगर व्यक्ति अपने आप को आशावादी रूप में ढालने की कोशिश करे तो वह इस जीवन को दुखमय होने पर भी उस जीवन को सुखमय बना सकता है। तो उड़ने का यही आनंद है। भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते थे, किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा।
यह बात कौन करता है? निराशावादी। जो निराशावादी होते हैं, जब कुछ कर नहीं पाते तो वह यही सब बातें करते हैं। तो ऐसा ही कुछ सांप ने भी इस कहानी के माध्यम से कहा कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सी रोशनी के सिवा वहां कुछ भी नहीं, शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान नहीं, कोई सहारा नहीं, फिर भी वे पक्षी किस बूते पर इतनी डींगे हाँकते हैं। इस पाठ के अंदर अभी हमने पढ़ा तो कहीं कहीं पर हमें मुहावरों का भी जो है प्रयोग करना हमने सीखा, जैसे डींगे हाँकना। कई लोग जो होते हैं वो फालतू में बकवास करते हैं, कुछ आता है नहीं फिर भी बोलते रहते हैं, तो ये होता है डींगे हाँकना। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा, मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, बाज बाज नहीं होता, बाज यहाँ पे नुक्ता लगा है, ज बोलते हैं, जहां पे नुक्ता लगता है उसकी स्वर क्या आती है? ज, फ, ऐसे। आकाश के गुण गाते थकता नहीं था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। मरते मरते बचना अर्थात किसी कठिन जो परिस्थितियां होती हैं उनसे बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। ये निराशावादी लोग ही सोचते हैं कि जहां पर हमें मिल गया ना बस उतना ही ठीक है, अब आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है, मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना। न वहां छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए जमीन है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल कांप कांप जाता है। दिल कांपना मतलब डर जाना, अपने प्राणों को खतरे में डालना। प्राणों को खतरे में डालना भी मुहावरा ही है। कहाँ की चतुराई है। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा था। अभागा मतलब जिसका कोई भाग्य नहीं होता, जिसने आकाश की आजादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज उठ रही है। पहले उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कानों पर विश्वास, किसी बात पर विश्वास नहीं होना। किंतु कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया और चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को भीगती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही है, हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पे रखते हुए घूमते हैं। तो यहाँ पर जो लेखक है निर्मल वर्मा यह बताना चाहते हैं कि जो देश के लिए बलिदान हो गए हैं वह लोग क्या है, वह कायर नहीं है, वह बहादुर लोग हैं, है ना। तो उन लोगों के लिए बताया कि जीवन में अंधकार आने के बाद में भी जीवन में जो है प्रकाश जरूर आता है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो उसके साथ अगले दिन वह उदय भी होता है। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। प्राणों की बाजी लगाना, अपने प्राण न्यौछावर कर देना। तो देखो, ओ निडरबाज, शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं है जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी और साहसी बहादुर दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते हैं। तो बड़ी ही अंतिम जो पंक्तियां हैं, पूरे पाठ का सार बता दिया गया निर्मल वर्मा के द्वारा कि इस जीवन में जो अच्छे कार्य करता है उन अच्छे कार्यों का फल जो है उसे हमेशा मिलता है। तो जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा किया है, तो उन्हीं का आज हमें जो है हम कह सकते हैं कि उनका एक फल या एक वरदान जो है वो हमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो इस पाठ को पढ़ते हुए, जैसे कि अभी हमारा टाइम भी थोड़ा सा खराब चल रहा था, परंतु हमने इसका सामना किया और एक अच्छा समय भी जो है हमारे साथ में आ गया है। तो बस इन्हीं ऐसे ही लेखकों के द्वारा जो है हम हमारे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, हम हमारे जीवन में आशावादी दृष्टिकोण को जो है अपनाए रखते हैं। तो हमें कभी भी नकारात्मकता को नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंक रखनी है, सकारात्मकता को अपनाना है। जो जीवन में सकारात्मक होता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जैसे कि यहाँ पर सांप और बाज की कहानी के माध्यम से हमें पता लगा। तो इन ऐसी ही कहानियां होती हैं जिनसे हम आगे प्रेरित होते हैं। तो आपको अच्छी लगी होगी कहानी, और हमने आज जो है अपनी ये कहानी
पूर्ण कर लिए हैं तो पीडीएफ के माध्यम से आपके जो इसके जो प्रश्न उत्तर है पाठ्य पुस्तक के, वो हम पीडीएफ के माध्यम से आपको सेंड कर देंगे। धन्यवाद।